नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, इसने अपना नेशनल आइकन बनाया अभी किसी को हाल ही में, सचिन तेंदुलकर, फेमस पर्सनालिटी है, इनको सब जानते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकन किसको बनाया है? सचिन तेंदुलकर को। तो ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त जी हैं, जानते ही आप इनको, राजीव कुमार साहब। It will be a 3-year agreement as a part of which the cricketing legend will spread voters awareness। तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है जागरूकता फैलाने के लिए। सचिन जी भारत के निर्वाचन आयोग के लिए जनता के बीच जाकर के क्या करेंगे? अवेयरनेस, वोटर अवेयरनेस। तो मतदाताओं को जागरूक करेंगे कि आपका अपना अधिकार है उंगली करना, मतलब वोट दबाना, वोट देना। भारत के प्रस्तावना में, संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में पहली लाइन का पहला वर्ड ही सारी पावर शो कर देता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सारी पावर किसको दे दी? जनता। 5 साल बाद आपके पास इतनी ताकत है कि भी देश की सरकार तानाशाह नहीं हो सकती आपको। अब ये अवेयरनेस क्या, जब इलेक्शन होते हैं सारे लोग वोट जाते हैं देने। बहुत सारे लोग तो यही सोच के नहीं जाते अरे मेरे अकेले वोट देने से क्या होगा। नहीं भाई, एक एक वोट की कीमत है। ये भारत जैसा देश है जहां पर एक रिक्शा चालक वोट डाल दें या भारत के राष्ट्रपति वोट डालें तब भी एक ही काउंट होगा। ये भारत की ही लोकतंत्र की विशेषता है। तो इसी में एक एक्स्ट्रा चीज बताइए, अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड उसने क्वेश्चन बना के पूछा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिया हुआ है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रोविजंस फॉर इलेक्शन कमीशन? भारत का निर्वाचन आयोग किस भाग में है? पार्ट 15, आर्टिकल 320, 324। भारत का निर्वाचन आयोग। अब सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, केवल पढ़कर के आ गए रट लिया तो कोई फायदा नहीं है। करंट अफेयर्स की न्यूज को सब्जेक्ट से जोड़िए, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब समझ जाओ, संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर प्रहार करना बहुत आसान नहीं होता। कोई भी देश की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी मंत्री परिषद इतनी जल्दी हावी नहीं हो सकती। किस पर? इलेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। किस आर्टिकल में दिया है, कहां, कौन से पार्ट में दिया है। अच्छा, एक छोटा सा जनरल सा क्वेश्चन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ, किस किस के निर्वाचन कराएगा? भारत के राष्ट्रपति के, भारत के उपराष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का। लोकसभा के इलेक्शन कौन कराता है? ईसीआई। राज्यसभा के इलेक्शन कौन कराता है? विधानसभा के इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधान परिषद के, पंचायत के, स्टेट कमीशन। अब मत कह देना ईसीआई, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर में। भारत के निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पहले यूनिलैटरल बॉडी थी, मतलब एक सदस्यीय, यूनि मेंबर, एक सदस्यीय संस्था थी। 1989 से, जब से 21 साल से घटा करके उम्र 18 साल कर दी गई वोट देने की। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था? 60, बिल्कुल सही पहुंचे, 61, 61वां संविधान संशोधन। तो 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1980, 21 वर्ष से घटा करके उम्र क्या कर दी गई? 18 साल। अब वोट देने की उम्र कितनी है? पहले 21 साल हुआ करती थी। तो अब बहुत सारे वोटर बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ जाएंगे भाई? 3 साल का डिफरेंस कम कर दिया तो अब सदस्य मेंबर ज्यादा हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे वोटर? तो इलेक्शन कमीशन पर लोड भी पड़ेगा, लोड पड़ेगा। साथ साथ 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दिल्ली को भी बना दिया गया कि उसमें भी विधानसभा रहेगी, उसमें भी इलेक्शन होंगे, ठीक है। तो इसमें 2 सदस्य और जोड़ दिए गए। अब इलेक्शन कमीशन कैसी बॉडी है? मल्टी मेंबर बॉडी है। अब 3 सदस्यों की संस्था है। इसमें 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं और 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है, जबकि स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत के इलेक्शन
म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के इलेक्शन, ये सब कराएगी। क्लियर? आगे चलते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक?